आज भी जब हम शिव की मूर्ति देखते हैं तो उनकी जटाओं से बहती हुई गंगा दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में क्यों रोक लिया? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है एक प्राचीन कथा में, जिसमें है अहंकार, तपस्या और मुक्ति का गहरा संदेश। बहुत समय पहले अयोध्या के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। परंपरा के अनुसार यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी पर घूमता था और जहां भी वह जाता वहां के राजा को सगर की सत्ता स्वीकार करनी होती थी। लेकिन एक दिन वह घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते वे पहुंचे महान तपस्वी कपिल के आश्रम में। वहां उन्हें वही यज्ञ का घोड़ा दिखाई दिया। अहंकार और क्रोध में आकर उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल ऋषि पर चोरी का आरोप लगा दिया। कुछ कथाओं के अनुसार वे ऋषि पर आक्रमण करने तक दौड़ पड़े। उसी समय कपिल ऋषि ने अपनी गहरी ध्यानावस्था से आंखें खोली। उनकी तपस्या का तेज इतना प्रचंड था कि उसी क्षण सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। यह कोई श्राप नहीं था, बल्कि उनकी तपस्या की दिव्य शक्ति का परिणाम था। बाद में जब यह घटना राजा सगर को पता चली तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पोते अंशुमान को वहां भेजा। अंशुमान ने कपिल ऋषि से विनम्र प्रार्थना की। तब ऋषि ने बताया, सगर के पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति तभी मिल सकती है जब स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा पृथ्वी पर आकर उनकी अस्थियों को स्पर्श करे। लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाना अत्यंत कठिन कार्य था। अंशुमान ने प्रयास किया, लेकिन वह गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी कठोर तपस्या की, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। आखिरकार कई पीढ़ियों बाद राजा सगर के वंशज भगीरथ ने यह संकल्प लिया कि वह गंगा को पृथ्वी पर अवश्य लाएंगे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा प्रकट हुई। गंगा ने भगीरथ से कहा, मैं पृथ्वी पर उतर तो जाऊंगी, लेकिन मेरी धारा अत्यंत प्रचंड है। अगर मैं सीधे पृथ्वी पर गिरूंगी तो पूरी पृथ्वी मेरा वेग सह नहीं पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरने लगी तो उनका वेग अत्यंत भयानक था। तब शिव ने अपनी विशाल जटाएं फैलाकर गंगा की धारा को उनमें समेट लिया। गंगा उनकी जटाओं में उलझकर रह गई। भगीरथ ने फिर से प्रार्थना की। तब शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा पृथ्वी पर आई और भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति मिली। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। इस कथा के कारण भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है, अर्थात वह देवता जिन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। और आज भी गंगा केवल एक नदी नहीं मानी जाती, बल्कि स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी हुई मोक्षदायिनी धारा मानी जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और ज्ञान से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।